Student, this is Tagore Balniketan Public School. Today we will study mathematics of 5th class exercise 15.1. चैप्टर का नाम है पेरीमीटर एंड एरिया। ठीक है, सबसे पहले हम ये पढ़ते हैं कि पेरीमीटर होता क्या है। देखिए, जैसे ट्रायंगल है, कोई ट्रायंगल है ABC, इसका मुझे निकालना है पेरीमीटर। इसकी एक साइड को मैंने मान लिया A, इसको मान लिया B, इसको मान लिया C। अब हमें क्या निकालना है? पेरीमीटर। पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC वो क्या होगा? इसकी सभी साइडों को हम सम कर देंगे, इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल इट्स साइड्स। ऑल इट्स साइड्स, ऑल का मतलब इसकी 3 साइड्स हैं, तो तीनों को हम प्लस कर देंगे। कैसे? AB प्लस BC प्लस CA। अब AB कितना है? A है। BC कितना है? B है। और CA कितना है? C है। तो पेरीमीटर किसके इक्वल आ गया? पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC। ये हमारा क्या आ गया? पेरीमीटर आ गया। अब हम पेरीमीटर पढ़ेंगे रेक्टेंगल का। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। पेरीमीटर रेक्टेंगल का कैसे निकालते हैं? पहले रेक्टेंगल देखते हैं। ये रेक्टेंगल है, ABCD। ये A है, ये भी A है, ये B है, ये भी B है। ठीक है। अब पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल ABCD इक्वल किसके इक्वल होगा? सम ऑफ इट्स 4 साइड्स। इसकी जो 4 साइड्स हैं उनका हम सम कर देंगे। मीन्स AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA। अब AB कितना है? A है, ये B है, ये A है, ये B है। अब A में A प्लस करेंगे 2A आ जाएगा, B में B प्लस करेंगे 2B आ जाएगा। अब 2 कॉमन आता है, A प्लस B। ठीक है, A प्लस B। अब फॉर्मूले की हेल्प से क्या कैसे निकाल लेंगे? ये 2 लेंथ प्लस ब्रेथ। ये फॉर्मूला किसका है? पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का। हमें पेरीमीटर निकालना हो तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? 2 लेंथ प्लस ब्रेथ। अब हमें निकालना है पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। अब हमें निकालना है पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। अब आप सबको पता होना चाहिए कि स्क्वायर क्या होता है? जिसकी सभी साइड्स जो हैं वो इक्वल हों। 4 की 4 साइड्स जो होती हैं उसमें वो सभी क्या होती हैं? इक्वल। उसको क्या बोलते हैं हम? स्क्वायर। ABCD, ये भी A, ये भी A, सभी साइडें क्या हैं? इक्वल। तो अब पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ इट्स 4 साइड्स। इसकी सभी साइड्स का हम सम कर देंगे। मीन्स AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA। ठीक है। अब देखिए, AB कितनी है? A है, BC भी A है, CD भी A है, DA भी A है। मीन्स पेरीमीटर कितना आ गया? 4A। और इसको हम ये भी लिख सकते हैं 4 इंटू साइड। पेरीमीटर कैसे निकालते हैं? 4 इंटू साइड से। किसका? पेरीमीटर स्क्वायर का। ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं इसमें। अब आपके पास क्वेश्चन है, इसके क्वेश्चन करेंगे। अब हम इसके देखिए क्वेश्चन कैसे करने। एक्सरसाइज 15.1 के क्वेश्चन करते हैं।
15.1। अब पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल एक एक पार्ट करवाऊंगा मैं इसका आपको, ठीक है। अब जैसे हम पहले ट्रायंगल बना लेते हैं। ये ट्रायंगल है, इसका नाम लिख दिया ABC। इसको A मान लिया हमने। A कितनी दिया हमें 3, B कितनी दी हमें 4 और C कितनी दी है हमें 5। तो अब हमें पेरीमीटर निकालना है। पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC कैसे निकालेंगे? AB प्लस BC प्लस CA। अब AB कितना है? A है। BC कितना है? B है। और ये कितना है? C है। अब A की वैल्यू कितनी दी हमें 3 प्लस 4 प्लस 5। 3 प्लस 4 7, 7 प्लस 5 12 सेंटीमीटर। ये सेंटीमीटर में दिए हमें सारे, तो 12 सेंटीमीटर, ठीक है। अब ये क्वेश्चन और कर दें, मैंने आपको A पार्ट करवाया था, इसका B पार्ट करते हैं अब इसका, ठीक है। ये ट्रायंगल बना लेंगे ऐसे ही, ठीक है। यहाँ पे A B C, इसको A मान लो, इसको B मान लो, इसको C मान लो। अब A कितनी दी है वो लिख लेते हैं यहाँ पे, A इक्वल टू 15। इस क्वेश्चन में भी आप यहाँ ऐसे लिख सकते हो, A इक्वल टू 3, B इक्वल टू 4, C इक्वल टू 5। और यहाँ पे आप A B C लिख सकते हो इसको, ठीक है। A B C फिर वैल्यू रख देंगे यहाँ पे इनकी, ठीक है। जैसे इस क्वेश्चन में किया हमने, ऐसे भी करोगे, ये भी गलत नहीं होगा। हमने अलग से इनकी वैल्यू लिख दी और इन साइड्स को हमने नेम दे दिए A B C। 3 साइड्स हैं, तीनों को हमने नेम दे दिए। अब A कितना है 15, B कितना है 20 सेंटीमीटर और C कितना है 30 सेंटीमीटर। अब हमें इसका निकालना है पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC, AB प्लस BC प्लस CA। अब AB कितना है? वो A है। BC कितना है? B है। ये C है। अब इन सब की वैल्यू हमें दी हुई है कितनी? 15 प्लस 20 प्लस 30। तो इनको प्लस करोगे कितना आएगा? 5, 3 प्लस 2 5 प्लस 1 65 सेंटीमीटर। ये क्या आ गया? हमारा आंसर आ गया। बाकी इसके क्वेश्चन आप अपने आप करोगे, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन। देखिए सेकंड क्वेश्चन कैसे करना है आपने। A पार्ट करते हैं इसका, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं क्या कह रहा है वो। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल हुज साइड्स इज। एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है। अब आपको पता होना चाहिए इक्विलैटरल ट्रायंगल किसे बोलते हैं हम। इक्विलैटरल ट्रायंगल जिसकी सभी साइड्स जो हैं वो इक्वल हों, ठीक है। अब हमने मान लिया इसकी साइड A है, तो ये भी A होगी, ये भी A होगी। और A कितना दिया उसने? साइड दी है A इक्वल टू 9 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हम कैसे निकालेंगे? पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल टू AB प्लस BC प्लस CA, ऐसे निकालते हैं। अब AB कितना है? A है। BC भी A है और CA भी A है। अब A प्लस A मीन्स 3A हो गया। अब A आपको कितना दिया है? 9, तो मीन्स 3 इंटू 9 कितना हो गया? 27 सेंटीमीटर। यानी कि जब भी आपको इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया निकालना हो तो हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? 3 इंटू साइड से भी हम इसका जो आंसर है वो निकाल सकते हैं। इसकी सभी साइडों को हम प्लस कर देंगे, ठीक है। बाकी इसके क्वेश्चन जो हैं एक और कर लेते हैं हम। C पार्ट, हमें A साइड्स जो दी है
साइड ऑफ, लिख लेते हैं यहाँ पे, साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल हमें दी है इस क्वेश्चन में 13 सेंटीमीटर। कितनी दी है? 13 सेंटीमीटर। अब हमें निकालना है पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC, पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC। इसमें भी आपको लिखना चाहिए यहाँ पे इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC। अब देखिए इसका पेरीमीटर कैसे निकालेंगे। ट्रायंगल बना लो पहले इसकी, ये बन जाएगी ऐसे ट्रायंगल ABC, ये भी 13 है, ये भी 13 है, ये भी 13 है, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे? AB प्लस BC प्लस CA। अब AB कितना? 13 प्लस 13 प्लस 13, इन सबको प्लस करेंगे, कितना आएगा? 39 सेंटीमीटर। ये क्या आ गया? हमारा आंसर आ गया, ठीक है। बाकी आपने यहाँ तक जो है क्वेश्चन कंप्लीट करने हैं 2 तक इसके। बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे। ओके, आपने यहाँ तक अपनी नोटबुक कंप्लीट करनी है। ओके, थैंक यू।